आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्पॉर्टेंट फार्मूला ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हमें पोलिनोमियल के बारे में थोड़ा जानकारी चाहिए बेटा कि पोलिनोमियल होता क्या है। यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है बेटा, पोलिनोमियल की डेफिनेशन से कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलिनोमियल। 4 ऑप्शन दे देंगे, उनमें से कौन सा पोलिनोमियल है। तो कभी कभी पूछ लेता है बोर्ड एग्जाम में, तो इसको भी जानना जरूरी है। तो पोलिनोमियल को अगर हम डिफाइन करें एक सिंगल लाइन में तो कह सकते हैं पोलिनोमियल इज डिफाइंड एज an expression that include variables, constant and exponent ठीक है। अगर इसी को जनरल फॉर्म में लिखें, जनरल फॉर्म में तो हम ऐसे लिखते हैं बेटा, कैसे लिखते हैं, px इक्वल टू ए नॉट एक्स पावर n प्लस का a1 एक्स पावर n माइनस 1 प्लस का डॉट सो ऑन प्लस का लास्ट में an। ठीक है, क्लियर है। वेयर क्या, all the powers are non negative integers। ओके, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये ध्यान दें। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब ये हम बोल सकते हैं होल नंबर। ठीक है ना। एंड जो तुम्हारे कोफिशिएंट हैं a0, a1, a2 डॉट सो ऑन an, दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है इतना। तो ये एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल कराएगा। ये जर्नल फॉर्म है बेटा। कौन सा फॉर्म है, जर्नल फॉर्म है। ठीक है ना, ये जर्नल फॉर्म। क्लियर है, आई होप कि क्लियर होगा बेटा। नेक्स्ट होता है बेटा टाइप्स ऑफ द पोलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बेटा जो डिफाइन होता है, दो टाइप से डिफाइन होता है, ऑन द बिहाफ ऑफ डिग्री एंड ऑन द बिहाफ ऑफ टर्म्स के बिहाफ पे भी पोलिनोमियल डिफाइन होते हैं और डिग्री की बिहाफ पर भी पोलिनोमियल डिफाइन होते हैं। तो पोलिनोमियल अगर मैं यहाँ लिखूँ तो पोलिनोमियल बेटा यहाँ पर तो ऑन द बिहाफ ऑफ टर्म्स यहाँ लिख देते हैं और एक साइड लिख देते हैं डिग्री। टर्म्स के बिहाफ पर देखा जाए बेटा तो पहला जो होता है मोनोमेल, दूसरा बाइनोमेल, तीसरा ट्राइनोमेल। ठीक, डिग्री की बिहाफ पर देखा जाए बेटा तो लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। ये बेटा जो टॉप 3 पोलिनोमियल मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एक इसमें होता है कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट होता है, एक जीरो पोलिनोमियल होता है। जीरो पोलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं होती है, ये बात अपने को ध्यान में रखना है बेटा। मोनोमेल में क्या होता है, ओनली वन टर्म। बाइनोमियल में ओनली टू टर्म। ट्राइनोमियल में ओनली 3 टर्म।
होने चाहिए। ठीक है, लीनियर में बेटा क्या होता है, जिसकी मैक्सिमम डिग्री, वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री 1 हो, 1 डिग्री हो। ठीक है, इसमें डिग्री कितनी हो मैक्सिमम वेरिएबल की, उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की डिग्री कितनी हो, वेरिएबल की डिग्री कितनी हो, 2 हो, डिग्री 2 हो। इसमें क्यूबिक में डिग्री कितनी हो बेटा, 3 हो। कांस्टेंट में डिग्री 0 होती है बेटा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में डिग्री ऑफ वेरिएबल 0 होती है। ठीक है ना, वेरिएबल की डिग्री 0 होती है, वो क्या कहलाती है बेटा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाती है। क्लियर है, क्लियर है, बोलो बेटा। ये जो पॉलिनोमियल मैंने ऑन द बिहाफ ऑफ लिखा है डिग्री की, इसको थोड़ा मैं एक एक एग्जांपल दे देता हूँ बेटा। लीनियर पॉलिनोमियल अगर इसका जर्नल फॉर्म में लिखूँ बेटा इसकी, तो हम लिख सकते हैं पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस का बी, वेयर ए कांट इक्वल टू 0। ए 0 नहीं हो सकता बेटा। दूसरा बेटा मैंने लिखा था इसमें लीनियर हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हो ना एक्स की पावर कितनी है, 1, तो ओनली 1 डिग्री, 1 डिग्री लिख सकते हो, 2 डिग्री लिख सकते हो। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बेटा, पॉलिनोमियल में क्या है, मैक्सिमम डिग्री वेरिएबल की कितनी होनी चाहिए, 2 डिग्री होनी चाहिए। तो हम लिख देंगे पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी, और यहाँ पर ए डज नॉट इक्वल टू 0 होता है बेटा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है इतना, आई होप कि क्लियर होगा बेटा। नेक्स्ट है बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में बेटा इसका जो हम जनरल फॉर्म लिखेंगे, ये होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस का डी होता है बेटा। और यहाँ पर क्या 0 नहीं होता है, ए डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, ये 0 के इक्वल नहीं होता है, ये ध्यान में अपने को रखना है। ठीक है ना। अभी एक डिग्री बात हो रही थी। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब बहुत प्यारा सा है बेटा। ये कुछ कहता है कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, क्या कहता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कहाँ पे, इन द पॉलिनोमियल जो है ना बेटा, उसमें जो वेरिएबल हैं उनकी जो हाईएस्ट पावर है वही क्या कहलाएगी, इज नोन एज क्या, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ध्यान रखो बेटा, ठीक, हाईएस्ट पावर, ये इंपॉर्टेंट की रोल है बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। हाईएस्ट पावर किसकी, वेरिएबल की, किसमें, पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर नहीं बताना, हाईएस्ट पावर किसको बताना, वेरिएबल की बताना जो उस पॉलिनोमियल में, वही उसका क्या कहलाएगा बेटा, डिग्री कहलाएगा, वही उसका। समझ में आया कि नहीं आया, आई होप कि क्लियर होगा बेटा। क्लियर है बेटा, आई होप कि क्लियर होगा बेटा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आई होप कि क्लियर होगा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिनोमियल यहीं से स्टार्ट होता है बेटा, बस ये की पॉइंट पढ़ते जाना बस। उसके बाद इस चैप्टर में कुछ है नहीं बेटा, कुछ भी नहीं इस चैप्टर में। नेक्स्ट है बेटा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ
पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है बेटा? जीरोज ऑफ पोलिनोमियल होता है, अगर एक लाइन में इसको हम देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, कुछ और नहीं होता बेटा। ये कहता है कि द वैल्यू ऑफ x where the graph intersect x एक्सिस। ये क्या है? जैसे मान लो ये हमारे पास y एक्सिस होता है, ये हमारे पास x एक्सिस होता है। अब ये x एक्सिस है, x डैश, ये y है, ये y डैश, ठीक है बेटा। अब ये जो x एक्सिस है, जब कोई ग्राफ x एक्सिस को जहाँ कहीं कट करेगा वही उसका जीरो हो जाएगा। जैसे मान लो एक लाइन आया ऐसे कट कर गया, तो ये जो पॉइंट होगी इस पॉइंट को जीरोज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जीरोज बोलेंगे, ठीक है। इस पॉइंट पर जो भी नंबर लाई करेगा तो वो क्या कहलाएगा? जीरोज कहेगा। किसका? px, जो तुम्हारा पोलिनोमियल है। जैसे मान लो कोई और है, ऐसे ये x एक्सिस है, x डैश, ये y डैश। अगर ऐसे कहीं आया ऐसे, ठीक है ना, तो कितना कट हुआ इसका? ऐसे आया ऐसे, कितना कट हुआ? 1 2 3 4, तो 4 जीरोज हो गए इस पोलिनोमियल के। तो ग्राफ से भी आए तो जितनी नंबर ऑफ टाइम से एक्स एक्सिस को कट करेगा उतनी बार उतना उसका क्या होगा? जीरोज होगा। उतना उसका क्या होगा बेटा? जीरोज होगा। इस बात को ध्यान में रखना बेटा, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है बेटा, इस बात को ध्यान में रखना। क्या मैंने बोला कि एक्स एक्सिस को जितनी बार ग्राफ कट करेगा उतनी बार उतना उस पोलिनोमियल का क्या होगा बेटा? जीरोज होगा, वही जीरोज होगा, ठीक है ना। जिस पॉइंट पे कट करेगा एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट क्या होगा बेटा? जीरोज होगा। ध्यान में रखना बेटा, ध्यान में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है बेटा, ठीक है। आई होप कि क्लियर होगा बेटा। चलो नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट की, जीरोज ऑफ लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल की अगर बात करें बेटा, जीरोज ऑफ लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है? ये कहता है कि इफ़ के इज़ द जीरोज, या अल्फ़ा मान लो, इफ़ अल्फ़ा इज़ द जीरोज ऑफ पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वेयर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। ये मान लिया मैंने। तो अगर अल्फ़ा इसका जीरोज है बेटा, तो हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ रखा है, अगर कोई भी टर्म उसका जीरोज होता है तो वो उसको क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। मतलब दैट इज पी ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू जीरो। पी ऑफ क्या? अल्फ़ा इक्वल टू जीरो, मतलब क्या? ए अल्फ़ा प्लस बी इक्वल टू क्या होगा बेटा? जीरो। तो यहाँ से अल्फ़ा इक्वल टू निकालोगे अगर, तो ए अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का बी, तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस का बी बाई ए हो जाएगा। लीनियर पोलिनोमियल का जो जीरोज होगा वो ये होगा। और इसी को हम इस लैंग्वेज में भी कर सकते हैं। किस लैंग्वेज में? माइनस का बी बाई ए। और माइनस का बी यहाँ पर है क्या? यहाँ पर देखोगे बेटा, यहाँ पर देखोगे बेटा, तो यहाँ पर क्या है? बी कांस्टेंट टर्म का काम कर रहा है बी। तो दैट इक्वल टू लिख सकते हो आप। क्या लिख सकते हो यहाँ पर कि माइनस कांस्टेंट टर्म होल अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये भी बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो, ठीक है। जीरो निकालना हो कि लीनियर पोलिनोमियल का था। लीनियर पोलिनोमियल का जीरो क्या होता है बेटा? माइनस टाइम कांस्टेंट टर्म होल अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। क्लियर है? आई होप कि क्लियर होगा बेटा, आई होप कि क्लियर होगा, ठीक है ना। ऐसे अगर जीरोज ऑफ
जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात करें इसकी अगर बात करें बेटा तो क्या होगा, क्या रिलेशन होगा, कैसे लिखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि इफ़ अल्फ़ा और बीटा क्या है, आल जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। देन क्या, देन होता बेटा सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इक्वल टू क्या बेटा, अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इक्वल टू होता है माइनस का बी बाई ए, माइनस का बी का मतलब क्या, माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ एक्स होल अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए क्या है, ये देखो यहाँ पर ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ क्या है एक्स स्क्वायर, और बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो इसको ध्यान में रखो बेटा, ये बहुत काम आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, बहुत काम आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन बनते हैं, आते हैं, वेरीफाई कराने के लिए आते हैं, ठीक है ना। रिलेशन वेरीफाई कराने के लिए आते हैं बेटा। अभी हम क्वेश्चन करवाएंगे तो उस पर हम बताएंगे आपकी कौन से क्वेश्चन आए। दूसरा होता है बेटा इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है बेटा, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। सी क्या है, सी को जरा देखो ध्यान से बेटा, सी आपका कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म। ए क्या है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या हो जाएगा बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में हो जाएगा कांस्टेंट टर्म होल अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बेटा। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। इसी में एक चीज़ और बेटा, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है, और लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है बेटा फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये यहाँ से एक क्वेश्चन आता है बेटा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनाते हैं, अल्टरनेट ईयर में क्वेश्चन बनाते रहते हैं बेटा। तो अगर फॉर्मेशन की बात करें बेटा, जैसे मान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैविंग क्या है, अल्फ़ा एंड बीटा आर दी जीरोज, ठीक है ना। अल्फ़ा और बीटा क्या है, जीरोज हैं। देन पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू क्या होगा, के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इसको अगर और एक अच्छे से लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा, क्या अल्फ़ा बीटा का सम करना जा रहा है ना बेटा, तो सम ऑफ जीरोज लिख सकते हैं इंटू में एक्स और प्लस का प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिख सकते हैं बेटा, ठीक है ना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो हमने बताया है बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है बेटा, तो इसको ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है ये, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी मैंने फार्मूले लिखाए हैं बेटा, यहाँ से हर साल अल्टरनेट टाइम पर क्वेश्चन बनते हैं। ये जो मैंने ये लिखाया है सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनते हैं कि बेटा फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एंड
वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल। तो ये वेरीफाई कराना रहता है बेटा। तो सबसे पहले हम जो पोलिनोमियल दिया रहता है उसका जीरोज निकालते हैं और देन आफ्टर ये फार्मूला यूज करके हम क्या करते हैं बेटा, वेरीफाई करते हैं रिलेशन उसका कि जीरो जो आया है कोफिशिएंट में वो रिलेशन प्रूफ सही है। तो बेटा यहाँ से क्वेश्चन 5 मार्क्स के बनते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, तो इसको ध्यान में रखना बेटा। ये बहुत अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पर हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। और इसके नोट्स ज़रूर बनाइएगा, और नोट्स बना के, ये बहुत शार्ट नोट्स मैं दे रहा हूँ बेटा आपको कि आप बोर्ड एग्जाम में इतना पढ़ के चले जाओगे और जितना मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उतना करके चले जाओगे तो अप्रॉक्स आपकी मैथ्स में 75 आउट ऑफ 80 मार्क्स, 80 में 75 मार्क्स तो ले जाओगे, मिनिमम इतना मार्क्स ले आओगे बेटा, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच बेटा, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ये चैनल पे जितने वीडियो हैं उसको देखिए, समझिए, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है बेटा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, थैंक यू।